अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम कदीम तहज़ीबों की बात करते हैं तो ज़हन फ़ौरन मिस्र के अजीब अहरामों, मेसोपोटामिया की कदीम शहरों या फिर चीन की दीवार की तरफ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने खित्ते में एक ऐसी तहज़ीब मौजूद थी जो दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार होती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वादी सिंध की तहज़ीब की। ये तहज़ीब तकरीबन 5000 साल पहले उभरी, जो आज के पाकिस्तान और शुमाली मगरब हिंदुस्तान के इलाकों में कायम हुई। वादी सिंध की तहज़ीब, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, अपने वक्त की एक इंतहाई मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता मुआशी, माशरती और शहरी ज़िंदगी की अलामत थी। आज की इस वीडियो में हम उस अजीम तहज़ीब की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे। उनका तर्ज़ ज़िंदगी, शहरी मनसूबाबंदी, ज़राअत, फ़नून लतीफ़ा और उनका हैरत अंगेज़ ज़वाल। तो आइए हम उस कदीम और पुरअसरार तहज़ीब का तफसीली जायज़ा लेते हैं। वादी सिंध की तहज़ीब का मरकज़ दो बड़े शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये शहर इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में बनाए गए थे, जिसका सबूत वहाँ की गलियों, मकानात और पानी के निकासी के जदीद निज़ाम से मिलता है। इन शहरों के दरमियान पानी की निकासी का निज़ाम ऐसा था कि बारिशों के बावजूद सड़कें खुश्क रहती थी, और जो उस दौर में एक हैरत अंगेज़ कामयाबी थी। एक दिलचस्प कहानी है कि जब पहली बार 1920 की दहाई में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो माहिरीन आसार कदीमा को एक अजीम हमाम मिला, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। ये अवामी हमाम शायद मजहबी या सकाफ़ती रसूमात के लिए इस्तेमाल होता था, और उसकी तामीर से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग कितने माहिर मेमार थे। ये शहर न सिर्फ शहरी ज़िंदगी में माहिर थे, बल्कि उनके दिफाई निज़ाम भी मजबूत थे। यहाँ के मकानात ईंटों से बनाए गए थे और हर घर में पानी का ज़ख़ीरा और निकासी का इंतज़ाम था, जो इस तहज़ीब की तरक्की का सबूत है। अब हम बात करते हैं उस तहज़ीब के कुछ अहम पहलुओं पर। वादी सिंध की तहज़ीब की सबसे बड़ी खसूसियत उनका मुनज़्ज़म शहरी निज़ाम था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर एक ऐसी तरतीब से बनाए गए थे कि हर गली सीधी और मनसूबा बंद होती थी। मकानात में रोशनी और हवा का बाकायदा निज़ाम था, और उनकी निकासी का निज़ाम दुनिया के दीगर कदीम शहरों से कई दर्जे बेहतर था। इस तहज़ीब की एक और ख़ास बात मुआशी निज़ाम था। ये लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते थे, और इनकी मईशत कपास की काश्त से जुड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि कपास की पैदावार की ये कदीम तरीन मिसालें हैं, जो बाद में आलमी तिजारत का हिस्सा बनी। उन लोगों के तिजारती ताल्लुकात ईरान, अफ़गानिस्तान और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। उनकी मोहरों पर मुख्तलिफ़ जानवरों और अलामात की नक्काशी होती थी, जो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उनके तहरीरी निज़ाम को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा जा सका, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि उनकी ज़बान और तहरीरी निज़ाम नहायत तरक्की याफ्ता था। वादी सिंध की मोहर पर मौजूद अलामात और अशकाल हमें बताते हैं कि वो लोग लिखने पढ़ने में भी महारत रखते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अजीम तहज़ीब का ज़वाल कैसे हुआ। इस बारे में कई नज़रियात पेश किए जाते हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी आई, जिसने ज़राअत को मुतासर किया और लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। एक और नज़रिया ये है कि हो सकता है कि दरियाए सिंध में आने वाले सैलाबों ने उस तहज़ीब को तबाह कर दिया हो, और कुछ माहिरीन का ख्याल है बैरूनी हमले भी उस ज़वाल का बायस बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर माहिरीन कुदरती आफात को ही बुनियादी सबब करार देते हैं। एक दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान माहिरीन ने चंद इंसानी ढांचे दरियाफ्त किए, जो इस बात का सबूत देते हैं कि ज़वाल के वक्त शायद कोई बड़ी जंग या तबाही वाक़या हुई हो। चाहे ज़वाल की वजह कुछ भी हो, वादी सिंध की तहज़ीब की अहमियत आज भी बरकरार है, और उसके आसार हमें ये बताते हैं कि किस तरह एक कदीम मुआशरती निज़ाम कामयाबी से चलता रहा। दोस्तों,
آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ وادی سندھ کی تہذیب کس قدر ترقی یافتہ اور منظم تھی۔ ان کا شہری نظام، تجارتی مہارت اور زراعت کی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسانی ترقی کا سفر ہزاروں سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ تہذیب آج کی دنیا کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے، جیسا کہ منصوبہ بندی، محنت اور معاشرتی تنظیم۔ ان کی کامیابیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تہذیب کا زوال وقتی تو ہو سکتا ہے، لیکن علم اور ترقی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے خیال میں کیا قدیم تہذیبیں آج کے معاشرتی نظام پر کوئی اثر ڈال رہی ہیں؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔